बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने परमुटेशन डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो परमुटेशन हमारे साथ था इन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। और कम्बिनेशन हमारे साथ है an arrangement of finite number of elements taken some or all एट ए टाइम। अब इन दोनों में फर्क किया है, ठीक है। तो परमुटेशन में हम लिखे थे ऑर्डर अरेंजमेंट, इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और कम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फर्क क्या है परमुटेशन में, हमारे साथ परमुटेशन है, एक हमारे साथ कम्बिनेशन है। इसमें हमारे साथ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमारे साथ ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें हम 1 2 और 2 1 ये हमारे साथ डिफरेंट नंबर होंगे, और इधर हमारे साथ 1 2 एंड 2 1 विल बी सेम नंबर, एक नंबर, ये एक काउंट होगा। और इधर हमारे साथ ये 2 काउंट होंगे, इधर हमारे साथ ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें हमारे साथ नहीं होगा। इसका फार्मूला हमने पहले बता दिया कि एन पी आर बराबर है एन पिक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर पिक्टोरियल। इसका फार्मूला एन सी आर हमारे साथ बराबर है एन पिक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर पिक्टोरियल, एन माइनस आर पिक्टोरियल एन टू आर पिक्टोरियल, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज 6.3 की तरफ जाते हैं। Solve the following for n। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है। n की वैल्यू मालूम कर ले। तो हमें पता है NC2 बराबर है 36 का। तो हमें पता है NC2 हम लिख सकते हैं n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 36। ये मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 पिक्टोरियल, और 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है। तो n माइनस 2 पिक्टोरियल और n माइनस 2 पिक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 जार 72, या n इंटू n माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब n हमारे साथ 9 के बराबर होगा और n माइनस 1 हमारे साथ 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 9, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इससे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया, जिसकी n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई, जो हमारे साथ 9 के बराबर है। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है n प्लस 1 सी आर is equal to 6 multiply by dot n minus 1 C2, n minus 1 C2। तो इसमें आप n की वैल्यू मालूम करें, तो यही मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस r पिक्टोरियल एंड टू r पिक्टोरियल इज इक्वल टू 6 n minus 1 pictorial divided by
n माइनस वन माइनस 2 पिक्टोरियल इनटू n प्लस वन सी पावर, ये आर नहीं पावर है, तो n प्लस वन माइनस 4 पिक्टोरियल इनटू 4 पिक्टोरियल, और ये हो जाएगा n सिक्स n माइनस वन पिक्टोरियल n माइनस वन माइनस 2 पिक्टोरियल इनटू 2 पिक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा n प्लस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 पिक्टोरियल इनटू 4 पिक्टोरियल। 4 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 इनटू n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 पिक्टोरियल इनटू 2। अब अगर मैं n माइनस 3 पिक्टोरियल से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये n माइनस 3 पिक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन इंटू n माइनस वन पिक्टोरियल। ठीक है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा अगर बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस वन पिक्टोरियल। ठीक है, अब अगर बोथ साइड डिवाइड बाई n माइनस वन पिक्टोरियल कर लो तो n माइनस वन पिक्टोरियल और ये खत्म हो जाएगा, तो n इंटू n प्लस वन हमारे साथ आ जाएगा 12 6 72, या n इंटू n प्लस वन मेरे साथ बराबर हो जाएगा 72 में लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 8, इसमें n हमारे साथ 9 के बराबर होगा। ठीक है, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाई 9, n हमारे साथ 8 के बराबर होगा और n प्लस वन हमारे साथ 9, तो इससे हमारे साथ n इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू हमारे साथ 8 आ गई। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है n स्क्वायर c2 इज इक्वल टू 30 nc3, 30 इंटू nc3, तो ये मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर पिक्टोरियल डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 30 n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n स्क्वायर पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल हमारा 2 के बराबर है इज इक्वल टू 30, और n पिक्टोरियल में ले सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 पिक्टोरियल, और 3 पिक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है, तो ये n माइनस 3 पिक्टोरियल n माइनस 3 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 पिक्टोरियल और n स्क्वायर माइनस 2 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 3 जार 6 है, तो ये मेरे साथ रह जाएगा n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3 से आता है 15 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब ये मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 15 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, बोथ साइड डिवाइड बाई n इंटू n माइनस 1, तो ये मेरे साथ रह जाएगा n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू n माइनस 2, ये मेरे साथ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 15n प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, इसको इसी दो पार्ट्स में डिवाइड, इसके सम से हमारे साथ माइनस 14 आता है और मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ 30n स्क्वायर आता है।
दोबारा मैं चेक करता हूँ, n स्क्वायर C2 इक्वल टू 30 n C3, n स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 30 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल n स्क्वायर माइनस 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 30 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गई, ठीक है। अब ये मेरे साथ बनता है 2 और ये 6, ये हमने ख़त्म की 3 2 6 और 3 1 3 और 10 30 10, ये हमारा 10 आता है, ये इसमें हमारे साथ 10 आता है, ठीक है, ये हमारे साथ 10 आता है। तो जब ये 10 है तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 10n, और ये आ जाएगा प्लस 20 माइनस 10n प्लस 20, तो n स्क्वायर माइनस 10n n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n माइनस 5 रहता है, माइनस 4 कॉमन है तो n माइनस 5 रहता है इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई, जो 5 के बराबर है और 4 के बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है, पॉइंट n एंड r if हमें NPR परमुटेशन के बाद है NPR इज इक्वल टू 840, ठीक है, और NCR हमें गिवन है 35, NCR हमें गिवन है 35। तो इससे आप लोग n और r की वैल्यू मालूम कर ले, ठीक है। तो एस NPR ये हमें पता है कि 840 के बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। आल्सो हमें ये भी पता है कि NCR इज इक्वल टू 35, ये मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35, या लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये भी n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल है, ये भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 35 मल्टीप्लाई बाई r फैक्टोरियल, ये मेरे साथ बराबर होगा 840 का, ठीक है। तो r फैक्टोरियल बराबर होगा 840 डिवाइड बाई 35, ठीक है। तो 7 5 ज़र 35, 1 5 ज़र 5, 6 5 ज़र 30, 34, तो 4 1 तो 8 5 ज़र 64, ठीक है। इस तरह 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 2 आ गया, 7 4 ज़र 28, तो r फैक्टोरियल मेरे साथ बन गया 24, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 24 असल में हमारे साथ 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे साथ 24 आता है। तो इसका मतलब ये है कि r हमारे साथ 4 के बराबर है। अब पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो n की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हमारे साथ बराबर होगी 840 का, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो हमारे साथ ये आता है
n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial divided by n minus 4 factorial is equal to 840। तो n minus 4 factorial ख़त्म हो जाएगा, तो n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 ये हमारे साथ बराबर है 840 हमारे साथ बराबर है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर इसको मैं ट्राई कर लो कैलकुलेटर से, 7 6 42 और 4 5 20, तो 0 2 2 4 2 840 हमारे साथ इसी 840 आता है। इसका मतलब है कि n हमारे साथ 7 के बराबर है। इस तरह n minus 1 6 के बराबर है, इसी भी 7 आता है। n minus 2 5 के बराबर है, इसी भी 7 आता है। और n minus 3 4 के बराबर है, तो इसी भी 7 आता है। तो n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई और r की वैल्यू भी हमारे साथ मालूम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, फाइंड n when 2nc3 रेशो nc2 ये हमारे साथ बराबर हो 36:3 36:3। तो n की वैल्यू मालूम करें, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2nc3 डिवाइड बाई nc2 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 3 1 3 3 12 36, तो ये मतलब आ जाएगा 2nc3 इज इक्वल टू 12 into nc2। ये मेरे साथ आ जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n minus 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 12 into n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n minus 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n minus 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है इज इक्वल टू 12, और n फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n minus 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है। तो ये 2n minus 3 फैक्टोरियल और 2n minus 3 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारे साथ n minus 2 फैक्टोरियल और ये n minus 2 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा। ये 2 1 2 2 3 6, इधर 3 रह जाएगा, और इधर 2 1 2 और 2 6 12। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n into 2n minus 1 into 2n minus 2, तो 2n minus 2 में हमारे साथ 2 कॉमन है, तो 2 into n minus 1 रह जाएगा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6n into n minus 1 डिवाइड बाई नहीं है, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब बहुत सारा डिवाइड बाई n into n minus 1, तो n minus 1 इस n और n minus 1 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 into 2n minus 1 इज इक्वल टू 18। या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4n minus 2 इज इक्वल टू 18, या 4n इज इक्वल टू 20, या बहुत सारा डिवाइड बाई 4, तो n की वैल्यू हमारे साथ 5 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई जो कि बराबर है 5 की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है, prove that part number 1 n minus 1 c r
प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन बराबर है एन सी आर का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ n माइनस वन सी आर, n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे साथ है n माइनस वन सी आर प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन विच इज इक्वल टू n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस वन माइनस आर पिक्टोरियल इनटू आर पिक्टोरियल प्लस n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस वन माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल इंटू आर माइनस वन पिक्टोरियल। ठीक है, विच इज इक्वल टू n माइनस वन पिक्टोरियल और ये मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल इंटू आर पिक्टोरियल प्लस n माइनस वन पिक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस वन माइनस आर प्लस वन पिक्टोरियल इंटू आर माइनस वन पिक्टोरियल विच इज इक्वल टू n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल इंटू आर पिक्टोरियल प्लस ये मेरे साथ आ जाएगा n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई माइनस वन प्लस वन ख़त्म हो जाएगा तो n माइनस आर पिक्टोरियल रह जाएगा और ये मेरे साथ आ जाएगा r माइनस वन पिक्टोरियल। ठीक है, फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल और ये मेरे साथ r पिक्टोरियल है तो r पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ r इंटू आर माइनस वन पिक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई ये n माइनस आर पिक्टोरियल है तो ये मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल। ठीक है, और ये r माइनस वन पिक्टोरियल अपनी जगह पे आ गया। अब इसमें हमारे साथ कॉमन है n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल इंटू आर माइनस वन पिक्टोरियल। तो अंदर हमारे आ जाएगा वन डिवाइड बाई आर आवर प्लस वन डिवाइड बाई n माइनस आर। ठीक है, तो n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल इंटू आर माइनस वन पिक्टोरियल इज इक्वल टू इसका सेम हमारे आ जाएगा r इंटू n माइनस आर। इधर मेरे साथ आ जाएगा n माइनस आर और इधर मेरे साथ आ जाएगा प्लस आर, तो ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा n इधर n रहता है n माइनस वन तो n इंटू n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाई ये n माइनस आर में इससे पहले लिखता हूँ n माइनस आर मल्टीप्लिकेशन में है n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल और ये r में r माइनस वन पिक्टोरियल से मैं पहले लिखता हूँ तो r इंटू आर माइनस वन पिक्टोरियल विच इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ n पिक्टोरियल n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ n माइनस आर पिक्टोरियल और r इंटू आर माइनस वन पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ r पिक्टोरियल। एक्चुअली हमारे साथ ये NCR का फार्मूला है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है r डॉट r मल्टीप्लाई बाई NCR इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन सी आर माइनस वन। इसमें मैं राइट हैंड साइड देता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित करता हूँ। तो राइट हैंड साइड मेरे साथ है n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n
और ये हो जाएगा n माइनस 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 पिक्टोरियल इंटू r माइनस 1 पिक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r प्लस 1 पिक्टोरियल इंटू r माइनस 1 पिक्टोरियल। n माइनस r सर ये n माइनस 1 है, ये n माइनस 1 है। ठीक है, n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ n पिक्टोरियल। ठीक है, ये मेरे साथ आ जाएगा n माइनस r पिक्टोरियल इंटू r माइनस 1 पिक्टोरियल। ठीक है, हमारे साथ इस साइड पे r है, तो इससे r बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई r, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई r, तो ये मेरे साथ आ जाएगा r इंटू n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r पिक्टोरियल इंटू r माइनस 1 पिक्टोरियल। तो ये मेरे साथ बन जाएगा r n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r पिक्टोरियल, और ये r इंटू r माइनस 1 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ r पिक्टोरियल। ठीक है, विच इज इक्वल टू r, और ये बाकी मेरे साथ NCR का फार्मूला है, NCR विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमने ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स, नंबर 5, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन्स, और नंबर 2 ट्रायंगल आर डिटरमिन्ड, triangles are determined by 12 points, no three of which lie on the same straight line। नंबर 1, अगर हम 1 सॉल्व करते हैं तो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से बनता है, और टोटल पॉइंट्स हमारे साथ कितने हैं, 12 पॉइंट्स हैं। तो n हमारे साथ 12 है और स्ट्रेट लाइन हमारे साथ 2 पॉइंट्स है, तो r हमारे साथ 2 है। तो ये NCR हमारे साथ बराबर होगा 12C2 which is equal to 12 pictorial divided by 12 minus 2 pictorial into 2 pictorial। ठीक है, which is equal to 12 into 11 into 10 pictorial divided by 12 minus 2 से हमारे साथ 10 आता है, 10 पिक्टोरियल, और 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है। तो 10 पिक्टोरियल के साथ खत्म, 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो 11 6 are 66। और पार्ट नंबर 2 हमारे साथ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल टोटल पॉइंट हमारे साथ 12 है और ट्रायंगल हमारे साथ 3 पॉइंट्स है, तो r विल बी टेकन एट ए टाइम। तो NCR हमारे साथ बन जाएगा 12C3 विच इज इक्वल टू 12 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल। तो ये मेरे साथ बराबर होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 3 9 पिक्टोरियल, और 3 पिक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है। तो 9 पिक्टोरियल के साथ खत्म, 6 1 are 6, 6 2 are 12, तो 11 10 are 110, तो इससे हमारे साथ 220 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए हेक्सागन। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन में हमारे साथ टोटल 6 डायगोनल बनते हैं। टोटल साइड डायगोनल नहीं, टोटल साइड हमारे साथ 6 हैं, टोटल साइड हमारे साथ हेक्सागन में 6 हैं। ठीक है, और हमारे साथ नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला हमारे साथ है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला हमारे साथ है NC2 माइनस n। तो टोटल साइड हमारे साथ 6 है, n टोटल साइड है, तो 6C2 माइनस
6, ठीक है। तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल, और ये हमारा 2 के बराबर है माइनस 6। 4 पिक्टोरियल के साथ 6 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 से 15 आता है, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल हमारे साथ हेक्सागन में 9 बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है, कंसिडर ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल। टोटल कितने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में? टोटल पीपल हमारे साथ 20 है। हाउ मेनी हैंड शेक्स टेक प्लेस, ठीक है। हर एक बंदा दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, तो हर बंदा मतलब 2 बंदे हाथ मिलाते हैं, तो और हमारे साथ 2 है, तो NCR हमारे साथ बनता है 20C2। तो टोटल कितने हैंड शेक बनते हैं? तो इससे हम फाइंड करेंगे 20 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 18 पिक्टोरियल, 20 माइनस 2 पिक्टोरियल into 2 pictorial which is equal to 20 multiplied by 19 multiplied by 18 pictorial divided by 18 pictorial into 2 pictorial हमारा 2 के बराबर है, तो 18 पिक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 10 ज़र 20, तो हमारे साथ 190 हैंड शेक्स टोटल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, a student is to answer 7 out of 10 questions in examination. How many choice has he if he must answer the first 3 questions? Total question कितने हैं? 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 7, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 क्वेश्चंस है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन है, 7 8 9 और 10, टोटल 10 है। उसने 7 के जवाब देने हैं, लेकिन 3 पहले 3 ये लाजिमी है, ठीक है। ये बाकी 7 में उसने 4 आंसर देने हैं, ठीक है। बाकी जो 7 बनते हैं उसमें उसने 4 बनते हैं, ठीक है। टोटल हमारे साथ कितने बनते हैं? ये तो लाजिमी है, पर कम्बिनेशन हमारे साथ इसमें बनता है। टोटल हमारे साथ 7 है और उसमें उसने 4 के आंसर देने हैं, तो हमारे साथ R4 बनता है। तो NCR हमारे साथ आता है 7C4। तो 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल विच इज इक्वल टू, ये 7 पिक्टोरियल हमारे साथ आता है 7 6 5 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल, तो 4 पिक्टोरियल के साथ खत्म, तो 7 6 5 और 3 पिक्टोरियल 6 के बराबर है, तो 6 खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ में 35 कम्बिनेशन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, an 8-person committee is to be formed from a group of 6 women and 7 men. कमेटी कितने बंदों का है? हमारे साथ कमेटी 8 पर्सन का है, ठीक है। टोटल वमेन कितनी है? टोटल वमेन हमारे साथ 6 है और टोटल मेन हमारे साथ 7 है। In how many ways can the committee be chosen? If number 1, the committee must contain 4 men and 4 women. Committee must 4 men and 4 women. मतलब इसका मतलब ये है कि टोटल 6 वमेन है, तो 6 वमेन में आपने 4 वमेन सेलेक्ट करना है, और टोटल हमारे साथ 7 मेन है, तो 7 मेन में 6
4 मेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे साथ टोटल कॉम्बिनेशन बनता है, पहले में 6 में हमारे साथ था तो NCR मल्टीप्लाई बाई NC, ये मेन की ली और ये वमेन की ली NCR, ठीक है। तो N हमारे साथ बनता है 6, वमेन में 6 है, C और 4 सेलेक्ट करना है, और मेन 7 है और इसमें हमने भी 4 सेलेक्ट करना है। तो 6C4 7C4, तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल। ये मेरे साथ बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 पिक्टोरियल से 2 पिक्टोरियल आता है, तो 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है और मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल। 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, तो 3 पिक्टोरियल 6 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल। तो 4 पिक्टोरियल के साथ ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 6 इस 6 के साथ, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो 3 5 जार 15, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 15 5 जार 75 और 15 3 जार 45 52, तो 525 कम्बिनेशन हमारे साथ बन गई, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेन, कम से कम एटलीस्ट 2 मेन होने चाहिए, बाकी हमारे साथ वमेन, मतलब हर ग्रुप में कम से कम 2 मेन होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ कितनी बनती है, टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे साथ बनती है कम से कम 2 मेन, एटलीस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेन, तो 2 मेन मल्टीप्लाई बाई टोटल कितने हैं, कम्युनिटी 8 का है, तो जब 2 मेन हो तो वोमेन कितने होंगे, 6 वोमेन, ठीक है। अब दूसरे पास कम से कम 2, तो 3 मेन भी हो सकते हैं, और जब 3 मेन हो तो वमेन हमारे साथ 5 होंगे, ठीक है। अब 4 मेन कम से कम 2, 4 भी हो सकते हैं, 4 मेन और 4 वमेन, ठीक है। इस तरह 5 मेन भी हो सकते हैं, 5 मेन, जब 5 मेन हो तो वमेन 3 होंगे, ठीक है। कम से कम 2, तो 6 भी हो सकते हैं, 6 मेन और टोटल मेन 7 है, 6 मेन, जब मेन 6 हो तो वमेन 6 होंगे, ठीक है। और 7 मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं, जब 6 मेन हो 7 मेन हो तो वमेन 1 होंगे, क्योंकि टोटल कम्युनिटी 8 बन गई, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 मेन 6 वमेन, ठीक है। तो 2 मेन में लिख सकता हूँ 7C2 मल्टीप्लाई बाई 6 वमेन में लिख सकता हूँ, टोटल वमेन कितने 6 हैं, तो 6C6, ठीक है। 7 से 2 और 6 से 6 टोटल 8 बन गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये 3 मेन में लिख सकता हूँ 7C3 मल्टीप्लाई बाई 5 वमेन, तो 5 लिख सकता हूँ 6C5, ये 4 मेन में लिख सकता हूँ 7C4 और 4 वमेन मल्टीप्लाई बाई 6C4, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 5 मेन 3 वमेन, तो ये लिख सकता हूँ 7C5 और 6C3, और ये 6 मेन 2 वमेन, ये लिख सकता हूँ 7C6 और 2 वमेन 6C2, और आखिर वाला 7C7 और 6C1, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये 7 में लिख सकता हूँ 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल, और ये लिख सकता हूँ 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6 पिक्टोरियल इंटू 6 पिक्टोरियल, इससे हमारे 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये मैं लिख सकता हूँ
7c3 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल, और ये 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल। सर इन्हें लिख सकता हूँ 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल, और ये लिख सकता हूँ 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल, और ये लिख सकता हूँ 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल। ये मेरा आ जाएगा 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 6 पिक्टोरियल इंटू 6 पिक्टोरियल। ये मेथड आ जाएगा 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल। ये मेथड आ जाएगा 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 7 पिक्टोरियल इंटू 7 पिक्टोरियल, और ये आ जाएगा 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 1 पिक्टोरियल इंटू 1 पिक्टोरियल। तो 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6, और इधर मल्टीप्लाई बाई 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3 पिक्टोरियल। ठीक है, इसको हम सॉरी ये मैंने गलत किया ही, इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल। ये मैं डायरेक्ट खत्म करता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई 7 माइनस 3 पिक्टोरियल से 4 पिक्टोरियल, तो 4 पिक्टोरियल और ये 4 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा, और 3 पिक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है। ठीक है, और ये मेरे साथ आ जाएगा 6 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 पिक्टोरियल से 1 आता है, वो हमारे साथ 1 के बराबर है। ठीक है, प्लस ये प्लस 7 पिक्टोरियल लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल 6 के बराबर है और 4 पिक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है और 4 पिक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ ठीक है, इसके बाद ये है प्लस, ये प्लस है। ठीक है, प्लस 7 पिक्टोरियल ये मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है इंटू 5 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 6 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पिक्टोरियल 6 माइनस 3 पिक्टोरियल हमारा 3 पिक्टोरियल के बराबर है, और ये 3 पिक्टोरियल की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 6 से 1 पिक्टोरियल आता है, तो 1 पिक्टोरियल 1 के बराबर है। ठीक है, प्लस n2 ये हो गया। ठीक है, 7 पिक्टोरियल ये हो गया। ठीक है, ये मेरे साथ प्लस है, ये आ गया। अब इसके बाद 6 पिक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल इंटू 2 प्लस 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 पिक्टोरियल इंटू 6 पिक्टोरियल में लिख सकते 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 पिक्टोरियल। ठीक है, टू 1 जार 2 2 3 जार 6 7 3 जार हमारे साथ 21 आ जाएगा। ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 5 जार 35 मल्टीप्लाई बाई 6 35 मल्टीप्लाई बाई 6 6 5 जार 30 6 3 जार 18 21।
तो इधर हमारे साथ 210 आ जाएगा इससे। अब इन दोनों से तो 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 7 5 जार 35 का और मल्टीप्लाई बाई 15, 35 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 5 जार 75, 15 3 जार 45 प्लस 7 52, इससे हमारा आ जाएगा प्लस 525 प्लस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल के साथ, ये 6 इस 6 के साथ, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, सो 7 3 जार 21, 7 3 जार 21 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 0 और 42 420 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी है, तो ये 6 फैक्टोरियल के साथ, 4 फैक्टोरियल के साथ, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 3 5 जार 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 75 आ जाएगा। और ये 7 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, 21 प्लस 210 प्लस 525 प्लस 420 प्लस 75 और प्लस 6, ये 15 मल्टीप्लाई बाई 7 से हमारे पास 105 आ रहा है, 15 7 तक 105। ठीक है, अब हम इस सबको ऐड करते हैं, तो 6 5 11, 11 0 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 1 17, कैरी हमारा तो 1 आ गया, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 6 7। ठीक है, अब 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, तो हमारे साथ टोटल कम्बिनेशन आ गया 1277। ठीक है, 1277। इसकी मैं दोबारा चेक करता हूँ, 6 5 11, 16 17, 1 कैरी है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये मेरे साथ 8 बनता है। ठीक है, और 2 2 5 7 11 12, तो 1287 कम्बिनेशन टोटल बनते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 9 में, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन। ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन। पहले में हमारे साथ एटलीस्ट 2 मेन थे, और इस केस में हमारे साथ एटलीस्ट 2 वुमेन है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ बनते हैं, टू वुमेन। जब 2 वुमेन हो तो कितनी मेन होनी चाहिए, 6 मेन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल कमेटी में 8 बनते हैं, तो 6 मेन। ठीक है, वुमेन 3 भी हो सकते हैं, जब 3 वुमेन हो तो 5 मेन होने चाहिए, ये प्लस है। ठीक है, 4 वुमेन भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 हो, 2 से कम नहीं हो सकते। 4 वुमेन, तो हमारे साथ मेन कितने होंगे, 4 मेन। वुमेन 5 भी हो सकते हैं, 5 वुमेन। अगर जब 5 हो तो मेन 3 होंगे। अगर 6 वुमेन, टोटल 6 नंबर ऑफ 6 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, तो जब 6 हो तो मेन हमारे साथ 2 होंगे। ठीक है, तो ये मेरे साथ बनता है 2 वुमेन, तो 2 मेन में लिख सकता हूँ 6 C2 मल्टीप्लाई बाई 6 मेन में लिख सकता हूँ 7 C6। ठीक है, प्लस 3 वुमेन लिख सकता हूँ 6 C3 और
5 मैं लिख सकता हूँ 7C5 प्लस 4 वमेन लिख सकता हूँ 6C4 और मल्टीप्लाई बाई 7C4 और आखिरी वाला 5 वमेन 5 सॉरी आखिरी वाला नहीं 5 वमेन लिख सकता हूँ 6C5 और 7C3 और आखिरी वाला 6C6 और 7C2 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 7C6 7C5 4 3 2 ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल इंटू 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 6 पिक्टोरियल इंटू 6 पिक्टोरियल प्लस 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल और 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल प्लस 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल इंटू 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल प्लस 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 पिक्टोरियल इंटू 5 पिक्टोरियल डॉट 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल प्लस 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6 पिक्टोरियल इंटू 6 पिक्टोरियल और 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 6 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल इंटू 2 ठीक है। और ये लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल ठीक है प्लस ये मेरे साथ आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल और ये मेरे साथ 6 के बराबर है 7 में लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल 7 माइनस 5 से 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 5 पिक्टोरियल प्लस 6 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 4 पिक्टोरियल 7 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 5 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है और 4 पिक्टोरियल आ जाएगा प्लस 6 पिक्टोरियल तो 6 इंटू 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 पिक्टोरियल ठीक है मल्टीप्लाई बाई 7 6 5 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर प्लस ये 6 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा इससे हमारे साथ 1 आ जाएगा और 7 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 7 पिक्टोरियल में ले सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 पिक्टोरियल इंटू 2 ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा 6 पिक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा 2 1 जार 2 2 3 जार 6 तो 3 5 जार 15 15 7 जार 105 प्लस ये 3 पिक्टोरियल के साथ 5 पिक्टोरियल के साथ ये 6 इस 6 के साथ 2 1 जार 2 2 3 जार 6 तो 5 4 जार 20 5 4 जार 20 5 4 जार 20 और 7 3 जार 21 इससे हमारे साथ आता है 420 ठीक है प्लस ये 4 पिक्टोरियल इस 4 पिक्टोरियल के साथ इसके साथ 2 1 जार 2 2 3 जार 6 और ये 6 इस 6 के साथ तो 3 5 जार 15 और 7 6 जार 7 5 जार 35 तो 15 5 जार 75 15 3 जार 45 525 आ जाएगा ठीक है। अब
ये वाला हमारे साथ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के साथ, ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के साथ, और ये 6 है, ये हमारे साथ 6 है, ये 6 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 7 5 जार 35 35 मल्टीप्लाई बाई 6 6 5 जार 30 6 3 जार 18 210 और प्लस 5 फैक्टोरियल के साथ 2 1 जार 2 2 3 जार 6 तो 7 3 जार 21, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा 105 प्लस 420 प्लस 525 प्लस 210 प्लस 21। इसको अगर मैं ऐड कर लो तो 1 5 11 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 1 कैरी नहीं है, ठीक है। तो 2 और 5 7 2 5 7 7 और 4 11 और 1 12, तो 1281 कॉम्बिनेशन बन गई, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है देयर मस्ट बी मोर वोमेन देन मेन, ठीक है। टोटल हमारे साथ 8 है, तो वोमेन मेन से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ इसमें बनती है, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी हमारे साथ जब मेन ज़्यादा हो तो 5 वोमेन इनटू कितनी मेन होंगे 3 मेन होंगे, ठीक है। और प्लस 6 वोमेन और 2 मेन होंगे, ये दो पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो 5 वोमेन में लिख सकता हूँ 6C1 और ये लिख सकता हूँ 7C4 और प्लस 6 वोमेन, तो ये लिखता हूँ 6C5 है, 6C6 और 7C2 और ये 7C3 आएगा। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरे साथ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, इस 1 आ जाएगा, ये 1 के बराबर है, ठीक है। और 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 4 फैक्टोरियल और इंटू 6, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये 6 इस 6 के साथ और प्लस इससे हमारा 1 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 5 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 35 6 मल्टीप्लाई बाई 35 से हमारे साथ आता है 210 और प्लस 5 फैक्टोरियल के साथ 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो इससे हमारे साथ 21 आता है, ठीक है। तो 1 3 2 1, ठीक है। तो हमारे साथ टोटल कॉम्बिनेशन 231 बनते हैं। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया।